चलिए गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अकाउंटिंग करंट का रेड इंक इंटरेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि तुमको पता ही है रेड इंक इंटरेस्ट क्या है। बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके जरिए हम लोग ये देखने को मिलेगा। देखो अभी तक हम लोग जितने भी सम्स किए होंगे ना, सब सम्स में एक चीज कॉमन दिखेगा कि जो भी आपका ड्यू डेट था, आपके क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स का जो डेट था, डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स, उसके हमेशा पहले हुआ करता था। मतलब आपका जो भी ट्रांजेक्शन, जब जो भी इसके पहले जो भी सम्स देखे होगे ना, सब सम्स में देखोगे तो देखो यहाँ पे तुम्हारा यदि बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज, इलेस्ट्रेशन नंबर 6, तो बुक्स अकाउंट्स क्लोज कब कर रहे हो? 30 जून। अब इसका ड्यू डेट के ऊपर यदि ध्यान दोगे, ड्यू डेट के ऊपर, तो ड्यू डेट सारा का सारा, इसका जितना भी ड्यू डेट था ना, सबका सब उसके पहले का था। मतलब ये हमेशा जून के पहले होगा। यदि आप इसको सॉल्व किए हो, यहाँ पे ड्यू डेट नहीं लिखा हुआ है, यदि सॉल्व करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि पूरा का पूरा ड्यू डेट क्या होगा ना, इसके पहले ही होगा, इसके बाद में कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो एक बार। यहाँ पे देखो ड्यू डेट यदि लिखे होगे तो कहीं ना कहीं ड्यू डेट देखो, ये है 31 दिसंबर 2019। आपका देखो ड्यू डेट दिसंबर के पहले ही हो रहा है, दिसंबर के पहले ही हो रहा है, राइट। मतलब अभी तक हम जितना भी सम्स किए थे, सब में एक चीज कॉमन था कि जो भी आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो अकाउंटिंग करंट जिस डेट पे बन रहा है, उस डेट के पहले ही हमेशा ड्यू डेट हुआ करता था। बट रेटिंग कॉन्सेप्ट वहां पे लगाते हैं जहां पे ड्यू डेट आप क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बाद होता है। मतलब मान लीजिए आपका ड्यू डेट ऐसा डेट पे फॉल कर रहा है जो आपको अब आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट जिस डेट कंप्लीट हो रहा है उसके बाद फॉल कर रहा है, तो उस केसेस में हम लोगों को रेट इन कॉन्सेप्ट को लगाना होता है। ठीक है, अब पहले इसको थ्योरी को पढ़ते हैं। बार इन केस ऑफ ड्यू डेट्स ऑफ द बिल्स फॉल्स आफ्टर द डेट ऑफ क्लोजिंग, देख रहे हो आपका जो ड्यू डेट है वो क्या हो रहा है, कब फॉल हो रहा है? क्लोजिंग डेट्स, क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बाद। देन देन नो इंटरेस्ट इज अलाउड। तो फिर उस केसेस में हम इंटरेस्ट कैसे लगा सकते हैं? आप सोचो ना एक बार, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो रहा है, उसके बाद ड्यू डेट है, मतलब अब उसके पहले यदि आप लोगे तो कैसे इंटरेस्ट आप चार्ज कर सकते हो? याद करो हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज में एक टॉपिक पढ़ते थे कि बिल ऑफ एक्सचेंज का जो मेच्योरिटी डेट था, उसके पहले यदि पेमेंट हुआ करता था तो वहां पे हम लोगों को रिबेट मिलता था, राइट। सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे रिबेट नहीं मिलेगा बट इंटरेस्ट अलाउड नहीं करेंगे, बस सिंपल सिंपल सा बात है। थ्योरी यदि क्वेश्चन पूछता है रेटिंग इंटरेस्ट का, तो सबसे पहले ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हाउएवर इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ सच ड्यू डेट्स इज रिटन एज रेट इंक। इस केसेस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जो भी इंटरेस्ट रहता है, जो भी ड्यू डेट्स के बाद यदि फॉल करता है, सॉरी, क्लोजिंग डेट के बाद यदि फॉल कर रहा है, तो वो दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस का अमाउंट का जो इंटरेस्ट है, वो अमाउंट हम लोग क्या करते हैं, रेटिंग से दिखाते हैं। देखो रेटिंग कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या था ना, मैं बताता हूँ। रेटिंग इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट है, पुराने जमाने में जब अकाउंट्स मैनुअल फॉर्म में हुआ करता था, मुनीम लोग करते थे, तो उस केसेस में ना वो लोग जब अकाउंट्स बनाते थे ना, खाते बही में रिकॉर्ड करते थे, तो वो लोग ना ब्लू या फिर ब्लैक पेन यूज करते थे। अब किसी चीज को हाईलाइट करना, कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स को हाईलाइट करने के लिए पहले तो हाइलाइटर हुआ नहीं करता था। पहले तो जैसे इस टाइप के, जैसे ये हाइलाइटर है हमारे पास, ऐसे मैं कर दिया, हाईलाइट कर दिया, राइट। बट इस टाइप का तो हाइलाइटर बोल के कुछ था नहीं पहले। तो उस समय वो लोग क्या करते थे ना, उस समय हाइलाइटर की जगह पे वो लोग रेड इंक यूज करते थे, रेड पेन यूज करते थे। तो रेड पेन से उस किसी चीज को क्या किया जाता था, हाईलाइट किया जाता था। ये कॉन्सेप्ट वहीं से उठ के आया है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि रेटिंग कॉन्सेप्ट, रेटिंग इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है कि यदि आपके, आपका ड्यू डेट यदि आपके क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बाद यदि फॉल कर रहा है, तो इन दैट केसेस उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं चार्ज करते, उसको नेगेटिव इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। नेगेटिव इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है सर? नेगेटिव इंटरेस्ट का मतलब होता है, मैं समझाता हूँ, देखो आपको इस तरीके से अकाउंट करंट बनाते हो तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट आता है, यहाँ पे भी आपका इंटरेस्ट आता है, राइट। ये वाला अमाउंट का रेटिंग इंटरेस्ट यहाँ पे जाएगा, रेट इसका रेटिंग इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा। मैं समझाऊंगा, एक सम्स कराऊंगा ना, क्वेश्चन नंबर 7, तो आपको क्लियर हो जाएगा, सारा का सारा चीज क्लियर हो जाएगा। आपको थ्योरेटिकल टर्म में एग्जाम में आएगा तो कर लोगे क्या? तो यहाँ पे देखो, इन द अप्रोप्रिएट साइड ऑफ द अकाउंट करेंट, दिस इज द इंटरेस्ट इज कॉल्ड रेटिंग इंटरेस्ट। रेटिंग इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज अ नेगेटिव इंटरेस्ट। इसको नेगेटिव इंटरेस्ट भी बोलते हैं। क्यों नेगेटिव इंटरेस्ट? क्योंकि सर आपको इंटरेस्ट यहाँ पे लिखना चाहिए था, आप उसको नेगेटिव साइड में, मतलब उल्टे साइड में रिकॉर्ड कर रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, एक मैं क्वेश्चन नंबर 7 कराऊंगा ना, आपको पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा खाली वेट करना। तो अभी थ्योरी ये सब है, ये सब थोड़ा मार्क कर लेना, ठीक है। टर्म समझ में आ गया क्या होता है? अब थोड़ा सा एक बार पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं अब डायरेक्टली सम्स में आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, इलिस्ट्रेशन नंबर 7 है आपका। क्या बोला? फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस बिटवीन एक्स एंड वाई ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2020। मैं आपका ऑलरेडी सॉल्व यहाँ पे किया हुआ है, मैं उसी को हाईलाइट करके 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 बताऊंगा ताकि आपको जल्दी में ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए। देखिए,
सिंपल वर्ड में बताऊं तो देखो, सबसे पहले क्या बोल रहा है, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। अच्छा, काउंट करंट का ना सम्स को बहुत बारीकी से पढ़ना, पहले देखना कि किसके बुक्स में किसको बनाना है। यू आर रिक्वायर्ड टू मेक आउट अकाउंट्स ऑफ करेंट बाई द प्रोडक्ट मेथड। कौन से मेथड से बनाना है सर? प्रोडक्ट मेथड। तो सबसे पहले आपको ये मार्क करना है कि प्रोडक्ट मेथड से बनाना है। याद करो फॉर्मेट क्या था, डीडीपी, ड्यू डेट, डेज और प्रोडक्ट, और अमाउंट का तो कॉलम रहेगा ही। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है रेंडर टू द एक्स बाई एक्स टू वाई। वाई एक्स टू वाई का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बनेगा वाई इन अकाउंट करेंट विद एक्स। वाई का अकाउंट बनेगा किसके खाते में? एक्स के खाते में। आपको किसके बारे में सोचना है सर? हमेशा आपको एक्स के बारे में सोचना है। ठीक है। चलिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10% है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका एक साल में जो टाइम पीरियड है 365 डेज का है। ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। बार सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है, सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है 1 अप्रैल, अमाउंट पेबल बाई एक्स टू वाई। अमाउंट पेबल बाई एक्स टू वाई का मतलब क्या हुआ? एक्स टू वाई, अमाउंट पेबल बाई एक्स टू वाई, इसका मतलब एक्स को वाई को देना है, मतलब एक्स को देना है वाई को, मतलब एक्स के हिसाब से यदि मैं बात करूं तो ये क्रेडिटेड से वाई, राइट। एक्स को पेमेंट करना है वाई को, मतलब एक्स तुम्हारे लिए क्या है? क्रेडिटेड है। तो ये अमाउंट है आपका, बैलेंस बीडी आ जाएगा 10,000 रुपीज। यहाँ पे देखो, मैं इसको हाईलाइट करते जाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने ये ट्रांजेक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो हमारा बात, ये बैलेंस बीडी 1 अप्रैल का। क्लियर है सर? एकदम क्लिस्टर क्लियर है। ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 7 है, मतलब 7 अप्रैल को क्या हुआ है? रिसीव एक्सेप्टेंस ऑफ एक्स टू वाई। ऑफ एक्स टू वाई का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट कौन कर रहा है सर? एक्सेप्ट कर रहा है एक्स। वाई का बिल को एक्सेप्ट कौन कर रहा है सर? एक्स। वाई का बिल को एक्सेप्ट कर रहा है एक्स, मतलब एक्स के लिए क्या होगा? ये जो भी बिल एक्सेप्ट करता है उसके लिए वो क्या होगा? वो बिल्स पेबल होता है। क्या होता है बताओ? बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल का एंट्री क्या होता है सर? बिल्स पेबल का एंट्री होता है, यदि मैं जनरल एंट्री में बात करूं तो इसका एंट्री क्या होगा? वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। तो वाई के खाते में मैं यदि रिकॉर्ड रिकॉर्ड करूंगा तो डेबिट साइड में टू बिल्स पेबल लिखूंगा। देखो, डेबिट साइड में 7 अप्रैल टू बिल्स पेबल्स। ठीक है। 7 अप्रैल टू बिल्स पेबल कितना रुपया? 5,000 रुपीज। अभी ड्यू डेट मत करो, सिर्फ अमाउंट और पर्टिकुलर्स में लिखते हैं। याद करो, तीन तीन स्टेप में हम लोग सम्स करते थे। पहले अमाउंट लिखते थे, फिर ड्यू डेट लिखते थे, फिर डेट लिखते थे, उसका प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करते थे। याद है? ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया अपना पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 8, मतलब 10th ऑफ अप्रैल क्या हुआ? बिल रिसीवेबल एक्सेप्टेड बाई वाई, मतलब वाई एक्सेप्ट किया था बिल ऑन 7/2/2020, ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। ओके। आप अप्रैल कब का बना रहे हो? अप्रैल 2020 का बना रहे हो। ठीक है। आपका क्या बोल रहा है कि 7 फरवरी 2020 को, 7 फरवरी 2020 को एक बिल था जो वाई एक्सेप्ट किया था, उसको वो ऑनर्ड कर दिया गया, मतलब उसका पेमेंट कर दिया गया। उसका रिकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ करेंगे क्या? आंसर इज नो। यहाँ पे इसका कुछ रिकॉर्डिंग होगा ही नहीं। इसके ऊपर चला जाएगा आपका एक नोट। अब इस नोट में क्या लिखोगे? नेट में ये लिखोगे, क्योंकि ये ऑलरेडी ये ऑनर्ड हो चुका है। ऑनर्ड बिल को हम लोग यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे भी एक नोट्स लिखा हुआ है, देखो, नो एंट्री इज रिक्वायर्ड टू मैच्योर बिल ऑफ 10th अप्रैल सिंस द पार्टी इज नॉट कॉन्ट्रैक्टेड। सिंपल वर्ड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 10 अप्रैल को एक और घटना घट क्या हुआ है? एक्स सोल्ड किया है, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई। एक्स जो है बेचा है किसको? वाई को बेचा है सामान। कितने रुपए का सामान सर? 15,000 रुपए का सामान एक्स जो है वाई को बेचा है। सेल करने का एंट्री क्या होता है सर? सेल करने का एंट्री में बात करूं तो वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो वाई के खाते में डेबिट साइड में टू सेल्स आ जाएगा, कितना रुपया? ठीक है। कितना रुपया? 15,000, राइट। 10th अप्रैल टू सेल्स 15,000 रुपीज। कोई दिक्कत है सर? नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 12, मतलब 12 अप्रैल। एक्स रिसीव चेक फ्रॉम वाई डेटेड 15/5/2020। डेटेड के बारे में बाद में बात करेंगे हम लोग। पहले सोचो, एक्स रिसीव किया चेक फ्रॉम वाई। चेक जब रिसीव करते हैं वाई से तो एंट्री क्या होता है सर? चेक आएगा तो बैंक आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई। तो वाई के क्रेडिट साइड में देखेंगे, वाई के खाते में यदि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो वाई के क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाई बैंक कितना रुपया? 7,500 रुपया सर। ठीक है। बाई बैंक चेक रिसीव में किया 7,500। कोई दिक्कत है सर? नहीं। मैं इसको मिटा रहा हूं। हाँ, एक मिनट जाओ। चलो उसके बाद है
पॉइंट नंबर 15, वाई सोल्ड गुड्स टू एक्स, मतलब वाई बेचा है एक्स को, तो एक्स के लिए क्या है, एक्स के लिए परचेज है, एक्स के लिए परचेज है, तो परचेज का एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई, तो वाई के क्रेडिट से मैं लिखूंगा बाई परचेज कितना रुपया, 6,000 रुपीज। ठीक है, बाई परचेज 6,000 रुपीज, 15 अप्रैल। कोई दिक्कत है सर? नहीं। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। 20 मई, 20 अप्रैल, एक्स रिटर्न गुड्स सोल्ड बाई वाई, जो गुड्स सेल किया था वाई, वो एक्स क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। अब ये परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न का एंट्री क्या होता है सर, उल्टा। उल्टा क्या होगा, वाई अकाउंट डेबिट परचेज रिटर्न, वाई के मैं डेबिट साइड में जाऊंगा और लिखूंगा टू परचेज रिटर्न, वाई के डेबिट साइड में जाऊंगा मैं लिखूंगा टू परचेज रिटर्न, कितना रुपया, 1,000 रुपया। ठीक है, चलो उसके बाद पॉइंट नंबर 20, फिर से मैं 20, बिल्स एक्सेप्टेड बाय वाई इज डिसऑनर्ड ऑन ऑन हिज ड्यू डेट। बिल क्या हो गया, बिल एक्सेप्टेड बाय वाई, जो बिल एक्सेप्ट किया था वाई, वो हो गया डिसऑनर्ड। एक बात बताओ, बिल डिसऑनर्ड का एंट्री क्या होता है, बिल डिसऑनर्ड का एंट्री होता है तो बिल रिसीवेबल को हम लोग क्या कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं, और ऊपर में आ जाता है जिसको हम लोग, जिसका बिल डिसऑनर्ड होता है, तो वाई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, तो वाई के मैं डेबिट साइड में जाऊंगा और क्या लिखूंगा, टू बिल रिसीवेबल। ठीक है, टू बिल रिसीवेबल। कोई दिक्कत है सर? एकदम क्रिस्टल क्लियर हम लोग ये ट्रांजेक्शन कर दिए। पहला काम आपको यही काम करना है एग्जाम में भी। एग्जाम में सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अमाउंट ट्रांसफर करना है। अमाउंट ट्रांसफर करने के बाद स्टेप नंबर 2 करना, आपको लिखना है ड्यू डेट्स, सबका ड्यू डेट्स। अब देखो एक बार, पहला पहला केस में यदि मैं बात करूं, अमाउंट पेबल बाय एक्स टू वाई, इसका ड्यू डेट्स तो कुछ नहीं होगा सर, तो मैं इसका ड्यू डेट्स तो लिखूंगा, तो देखो यहाँ पे इसका कोई ड्यू डेट्स नहीं लिखा हुआ है, दिख रहा है क्या? नहीं सर। ठीक है, अब आ जाओ। अब हो क्या रहा है, रिसीव एक्सेप्टेंस ऑफ एक्स टू वाई, ये मैं 7 तारीख को लिया था। ठीक है, अब सोचो एक बार, एक बिल, एक चेक था, एक सॉरी एक बिल था, बिल रिसीव एक्सेप्टेंस, जो 2 महीने का था, इसका ड्यू डेट कैसे निकालेंगे, कब हुआ था सर, 7 तारीख को, 7 + 7 कितना होगा, 7 अप्रैल, 7 मई, 7 जून, 7 अप्रैल, 7 मई, 7 जून, तो 2 महीना हो गया। 7 अप्रैल में यदि ट्रांजेक्शन हुआ था, तो 7 अप्रैल में से 7 मई 1 महीना हुआ सर, फिर 7 जून क्या हो गया, 2 महीना हो गया, तो 7 जून में 3 दिन जोड़ेंगे ग्रेस डेज, तो आ जाएगा 10 जून। 10 जून इज द व्हाट, ड्यू डेट। तो देखो यहाँ पे ड्यू डेट क्या लिखा होगा, ड्यू डेट मैं इसको हाइलाइटर को कुछ और कलर में कर दे रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ नहीं नहीं कलर कुछ हो जाएगा, रुक जाए एक मिनट, मैं एक ही हाइलाइटर से यूज कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे इसका ड्यू डेट क्या लिखा हुआ है, 10 जून। ये 10 जून कैसे आया, समझ में आ रहा है बात? यस सर। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट। अभी हम सिर्फ ड्यू डेट के बारे में बात करें। बिल रिसीवेबल एक्सेप्टेड बाय वाई, बिल रिसीवेबल एक्सेप्टेड बाय वाई, ये तो ऑलरेडी नोट चला गया, कोई बात नहीं। पॉइंट नंबर 10, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, इनवॉइस डेटेड 10/5/2020, इनवॉइस डेटेड ही अपने आप में ड्यू डेट है। इनवॉइस डेटेड जो है वो अपने आप में क्या है, ये ड्यू डेट है। तो इनवॉइस डेट जो लिखा हुआ है ना, ड्यू डेट क्या है, 10/5/2020, 10/5/2020, 10/5/2020 मतलब 10 मई, राइट? कोई इश्यू है सर? नहीं सर। चलिए, एक्स रिसीव चेक फ्रॉम वाई, एक्स जो है एक चेक रिसीव किया वाई से, जिसका ड्यू डेट क्या है, 15/5/2020, तो 15/5/2020 इज अ ड्यू डेट, 15/5/2020 इज अ ड्यू डेट, ये वाला अमाउंट। ठीक है, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, ये भी ड्यू डेट दे दिया 15/5/2020, 15/5/2020, 15/5/2020। ठीक है, ड्यू डेट समझ में आ रहा है बात? जो दिया हुआ वो लिख लेते हैं। रिटर्न किया इसका रिटर्न किया, अच्छा रिटर्न जो किया था, तो याद रखना यहाँ पे दिया हुआ देखो, जो रिटर्न किया ना गुड्स, वो वाला गुड्स था जो हम लोग यहाँ पे खरीदे थे, 15/4 में खरीदे थे। देखो ड्यू डेट, ड्यू डेट नहीं है था, ये रिटर्न किया था। तो देखो 15/4/2020 का ट्रांजेक्शन का ड्यू डेट क्या है, 15/5, तो इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 15 मई, राइट? तो देखो यहाँ पे इसका भी ड्यू डेट क्या लिखा हुआ है, 15 मई। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, रिटर्न में किया था ना यहाँ पे 15 मई। कोई इश्यू है सर? नेक्स्ट पॉइंट, बिल एक्सेप्टेड बाय वाई, ठीक है, बिल एक्सेप्टेड बाय वाई इज डिसऑनर्ड ऑन ऑन दिस ड्यू डेट। एक बात बताओ, यहां पे तुमको ड्यू डेट के बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया, राइट? जब ड्यू डेट के बारे में डिस्कस नहीं किया, तो मैं बताया था कि जब भी किसी का ड्यू डेट नहीं दिया रहेगा, तो जो ट्रांजेक्शन वाला होगा वही ड्यू डेट मांगेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 20 अप्रैल, आंसर इज 20 अप्रैल। पहले बताओ ड्यू डेट में कोई दिक्कत है तो बताओ। कोई इश्यू नहीं है सर, एकदम सर कोई इश्यू नहीं है। ठीक है,
अब इसके बाद हम लोगों का मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। यहां तक आप नॉर्मल सम्स भी करते थे। यहां से रेड इंक का काम है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग कॉलम करते हैं डेज का। डेज का कॉलम करेंगे, राइट, ये डेज का कॉलम करेंगे। अब ये कैसे करेंगे देखिए, हम लोग करते थे ना 10 जून, अप्रैल, 30 अप्रैल, राइट। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ड्यू डेट से हम लोग निकालते हैं ना, कितना दिन आगे पीछे है, कितना दिन। समझ में आ रहा है बात। एक चीज समझो, हमारा जो ड्यू डेट आ रहा है 30 अप्रैल 2020। जब हम लोग अकाउंट करंट बनाया जा रहा है वो 30 अप्रैल 2020 का है। तो एक बात बताओ, पहला यदि ट्रांजेक्शन के बारे में बात करूं इसका, तो यहां से 1 अप्रैल से मैं यदि 30 अप्रैल तक जाऊं तो डेट्स क्या निकल के आएगा सर? 30। कोई दिक्कत है सर? नहीं। दिक्कत है इसके बाद, मैं यदि 7 अप्रैल का यदि मैं ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो एक चीज ध्यान रखना है। 7 अप्रैल का ड्यू डेट क्या है सर? 10 जून। एक बात बताओ, अप्रैल से लेके 10 जून तक जाओगे तो अप्रैल का के बाद आ जाता है मई, फिर आ जाता है जून, राइट। मई 31 दिन, जून 10 दिन, कितना हो जाएगा सर? 41 दिन। अभी सोचो एक बार, ड्यू डेट क्या हो रहा है? 30 अप्रैल का क्लोजिंग डेट है, बट इसका ड्यू डेट क्या पड़ रहा है उसके बाद? मतलब यहाँ पे रेडिंग लगेगा, यहाँ पे रेडिंग लगेगा, और 41 दिन का रेडिंग लगेगा, राइट। सही बोल रहा हूं मैं? तो जो 41 दिन का रेडिंग लगेगा, तो मैं बताया था यहाँ पे ट्रांजेक्शन को कि इसका इंटरेस्ट जो हम लोगों को यहाँ पे इंटरेस्ट लिखना चाहिए था, वो इंटरेस्ट यहाँ पे लिखना है बस। मतलब ये जो ड्यू डेट्स है ना 41 डेज का, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देखो 41 दिन लिखा हुआ है, क्या लिख के? बाई रेड इंक प्रोडक्ट, ठीक है, 41 डेज। बस ये जो 41 डेज यहाँ पे आपको लिखना चाहिए था ना, यहाँ पे 41 डेज यहाँ पे लिखना चाहिए था, ये 41 डेज आप यहाँ पे लिख रहे हो, बस इतना ही अंतर है। समझ में आ रहा है बात? यदि ड्यू डेट के बाद यदि आता है तो आपको नेगेटिव साइड में रिकॉर्ड करना है। मतलब डेबिट वाला चीज क्रेडिट में लिखना, क्रेडिट वाला चीज डेबिट में लिखना। ठीक है, मैं अभी हाईलाइट इसको मैं रेड कर दे रहा हूँ, ज्यादा क्लियर रहेगा, राइट। देखो यहाँ पे देखो, एक मिनट को, ये देखो 41 जो डेज है जो यहाँ पे रिकॉर्ड होना चाहिए था, वही चीज यहाँ पे रिकॉर्ड की है। ठीक है, अब आगे देखो उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद में 10 अप्रैल, 10 मई, अगेन उसके बाद हो रहा है, बाद हो रहा है, तो कितना दिन बाद हो रहा है सर? तो अप्रैल के बाद मई, 10 दिन, 10 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है। 10 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है तो आगे हो रहा है, तो इसको नेगेटिव साइड में लिखेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 दिन। कोई दिक्कत है सर? एकदम नहीं। फिर दिखा हुआ है देखो 15 मई, 15 मई मतलब 15 दिन आगे जा रहा है, तो 15 दिन आगे यहाँ पे लिखेंगे। देखो यहाँ पे 15 दिन लिखा होगा, यहाँ पे 15 दिन लिखना भूल गया है, यहाँ पे 15 दिन लिख देना है। कोई इश्यू है सर? एकदम नहीं। ठीक है, चलो। 20 अप्रैल, ये तो विद इन है, विद इन है मतलब 10 दिन, 10 दिन विद इन है, तो अब यहाँ पे इसको यहीं पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे इसको यहीं पे रिकॉर्ड कर दिया है, दिख रहा है क्या? देखो यहीं पे रिकॉर्ड किया है, क्योंकि विद इन है, अंदर में। समझ में आ रहा है बात? एकदम सर। ठीक है, मतलब विद इन है तो जैसे करते थे वैसे करेंगे। जब आफ्टर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट साइड में फिर डेबिट साइड में कॉरेस्पॉन्डिंग उल्टा साइड में हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं। फिर से आते हैं रेट में, देखो यहाँ पे आता है 15 मई, मतलब 15 दिन एक्स्ट्रा। 15 दिन एक्स्ट्रा मतलब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव साइड में 15 दिन लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 15 दिन आपको ये लिखना भूल गया है, नहीं लिखा है, 15 दिन यहाँ पे लिखा है। ठीक है, फिर सेम चीज 15 मई, फिर से 15 दिन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 15 मई। ठीक है, चलिए ड्यू डेट आपको क्लियर हो गया। बस अब सम्स तो हलवा है। अब सम्स करना क्या है, प्रोडक्ट मेथड में करते क्या थे, अमाउंट से मल्टीप्लाई करते थे और प्रोडक्ट में लिखते थे। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। ये वाला अमाउंट तो यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि डेट्स में आप कुछ लिखे ही नहीं हो, तो ये अमाउंट आया नहीं, देखो। फिर यहाँ पे भी डेज नहीं लिखे हो, कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे भी डेज नहीं लिखे हो, कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे देखो लिखे हो 5,000 to 10, डेट इज 50,000 रुपीज, देखो यहाँ पे 50 रुपया लिखा है। अच्छा, रेडिंग करके ये वाला जो 15 दिन यहाँ से ये दोनों यहाँ पे लेके आए हो, तो 15 अमाउंट कितना लेंगे सर? ये अमाउंट कितना लेंगे सर? अमाउंट ये वाला 7,500 पाएगा ना, क्योंकि ये वाला अमाउंट ही तो उठ के आया है। देखो यहाँ पे ये जो अमाउंट उठ के आया है, वो यही वाला अमाउंट उठ के आया है ना, तो मैं 7,500 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, सॉरी ये नहीं, एक मिनट रुको। ये वाला अमाउंट, ये जो है वो तो ये वाला है ना। अब क्या करोगे, 7,500 मल्टीप्लाई बाई 15, 7,500 मल्टीप्लाई बाई 15 करोगे तो आ जाएगा कितना, 12,500, 1,12,500 रुपए। देखो 1,12,500 ट्रांसफर किया।
ठीक है। वैसे ही ये जो 15 मई जो लिखे थे हम लोग, 15 मई या 15 तारीख, ये वाला किसका था? ये वाला था। तो 6,000 मल्टीप्लाई 15, दैट इज इतना रुपया। ठीक है। सेम चीज यहाँ पे साइड में आता है, यहाँ पे देखो। अब इसका हम लोग यहाँ पे लिखे थे 41 डेज, तो 41 डेज से मल्टीप्लाई करेंगे कितना? इसका अमाउंट से 5,000 रुपीज से तो आ जाएगा 2,05,000 रुपये। फिर वैसे ही 15,000 रुपीज इंटू 10, एक 1.5 लाख रुपए। फिर 1,000 रुपीज इंटू 15, 15,000 रुपीज। ये क्लियर है? बस उसके बाद तो सब इजी है। उसके प्रोडक्ट मेथड में जैसे करते थे हम लोग क्या करेंगे, इस सेट को जोड़ेंगे। तो ये तो आ गया। हम लोग इस सेट को जोड़ेंगे, क्रेडिट सेट को जोड़ते हैं हम लोग। क्रेडिट साइड को यदि हम लोग जोड़ेंगे, ये प्लस करेंगे और डेबिट साइड से माइनस करेंगे, तो जो अमाउंट आएगा ये अमाउंट आएगा, ये बैलेंस प्रोडक्ट 4,17,500 रुपये। फिर 4,17,500 के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे हम लोग। 4,17,500 रुपए के ऊपर क्या करेंगे हम लोग, इंटरेस्ट निकालेंगे। तो 4,17,000 के ऊपर, 4,17,500 के ऊपर इंटरेस्ट निकालो। इंटरेस्ट रेट क्या था सर? 10%। 10%, 10% निकालो, इंटू 1 डिवाइड बाई 365 डेज। ये जो अमाउंट आएगा ये आएगा समथिंग कुछ, एक मिनट रुक जाओ मैं बताता हूँ। ये आ जाएगा 1114। कितना आ रहा है ये? 1,01,114 रुपए। 114 रुपए, 114 रुपए देखो इंटरेस्ट यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद बाई बैलेंस शीट जैसे करते थे हम लोग, ये अमाउंट वाले कॉलम कर देंगे। ये अमाउंट आ जाएगा, ये बैलेंस शीट फिगर है। यहाँ पे ये बैलेंस शीट फिगर है, यहाँ पे ये बैलेंस शीट फिगर है। कोई दिक्कत है सर? कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।